शिवरात्रि का त्योहार आ गया, भगवान शिव की आस्था का पर्व। ओम जय शिव ओंकारा। आ गया मौका भोले भंडारी को अपनी पूजा अर्चना से प्रसन्न करने का। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। और जरा देखिए कैसे टीवी की संस्कारी रानी जो अब बन गई है नैना, पहुंच गई भगवान शिव के इस खास मंदिर सुवर्ण मंदिर में, वो भी सास बहू और बेटियां के साथ। हेलो, तो शिवरात्रि का मौका है और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर ना हूँ, क्योंकि शायद काफ़ी मेरे फैंस को या मेरे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी भगवानों को नहीं मानती, बट आई डोंट नो, एक है कि महाशिवरात्रि के दिन मुझे जाना होता है। इनफैक्ट जब मैं भोपाल जाती हूँ तो एक शिव जी का मंदिर है, कुछ हो ना हो, या तो मैं एयरपोर्ट से जाते वक्त या जब मैं वापस लौटी होती तब, तो मैं उनके मंदिर जाती हूँ। तो मैं बहुत खुश थी, इसमें तुरंत हाँ कर दिया। चलो फिर दर्शन करते हैं। जी हाँ, जी टीवी के सीरियल एक था राजा की नैना यानी ईशा सिंह असल जिंदगी में भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है, और इसलिए जब उन्हें मौका मिला भोले भंडारी के दर्शनों का तो वो फौरन चली आई हमारे साथ। महाशिवरात्रि के मौके पर ईशा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना तो करती है, लेकिन व्रत और उपवास में उनका विश्वास नहीं। मैं व्रत में विश्वास नहीं रखती हूँ। इन सब चीज़ों से क्या होता है यार, भगवान जी के मेरे लिए चेंज नहीं हो जाएंगी चीज़ें, बट मैं आस्था रखती हूँ और मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ कि बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं पूजा करती हूँ। वो भी मैं टिपिकल पूजा कभी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ प्रणाम करती हूँ। और मुझे लगता है विश्वास मन में होना चाहिए। व्रत मैं किसी की भावनाओं को, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। सबके अपने अलग अलग बिलीव्स होते हैं, मैं नहीं रखना चाहती व्रत। मुझे लगता है कि मैं, अगर मेरा हार्ट प्योर है, मैं प्योर हूँ, तो सब ठीक है। यक्षमाला वनमाला महाशिवरात्रि के मौके पर सास बहू और बेटियां के साथ सुवर्ण मंदिर पहुंची ईशा ने पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसके बाद बारी थी शिवलिंग को दूध अर्पित करने की। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम। पूजा के विधि विधान पूरे करने के बाद बारी आई भोले भंडारी से अपने मन की बात कहने की। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। और उसके बाद बारी थी नंदी के कान में अपने मन की बात कहने की। तो ईशा, जरा हमें भी तो बताइए, आखिर क्या मांगा आपने भगवान शिव से? बताते नहीं है क्या मांगते हैं, बट मैं बता देती हूँ। मैंने मांगा कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश रहें। इनफैक्ट जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जैसे आप लोग, तुम, ऑब्वियसली, इन सब की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो, जो कुछ जिसको चाहिए वो सब मिल जाए। तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं मांगती, मैं दूसरों के लिए भी मांगती हूँ। आई स्वेयर मैंने यही मांगा। भाई मानना पड़ेगा ईशा, आप सिर्फ रील ही नहीं, रियल लाइफ में भी बड़ी संस्कारी बेटियां हैं। अब जरा ये भी तो बताइए कि क्या आपको कुछ श्लोक भी आते हैं या नहीं? वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ एक ही श्लोक आता है, दैट इज ओम भूर्भुवः स्वः, और एक ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो मैं बस यही दो गाती हूँ, इससे आगे मैंने सीखे नहीं, और आई गेस ये बहुत है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ सुवर्ण मंदिर में पूरी हुई ईशा की महाशिवरात्रि पूजा। महाशिवरात्रि के लिए सारे व्यूअर्स को विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड शिव जी आप सब पे अपनी खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, आप लोगों को लाइफ में जो कुछ चाहिए सब कुछ मिले, और आप लोग मुझे इतना ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। मन शिव में ऐसे। हमारी भी यही दुआ है ईशा कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा यूं ही बना रहे, और हर किरदार में दर्शकों का ढेर सारा प्यार आपको मिलता रहे। गए हम कहाँ हैं सारा जग। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।